प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। बुद्धि के बातें, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक दान है। परमेश्वर हमें मिनिस्ट्री के काम के दौरान सहायता करता है ये विशेष कोई बुद्धि या समझ हमें पाने के लिए, ताकि हम जिस व्यक्ति को मिनिस्ट्री कर रहे हैं या जिन लोगों को मिनिस्ट्री कर रहे हैं वहां पे उनको सहायता कर सके। मिनिस्ट्री में यानी कि परिचर्या के कामों में हम देखते हैं बहुत सारा समय ऐसे बहुत सारा लोग रहते हैं जो अतीत में ऐसा कुछ उनके जीवन में हुआ था जिसके द्वारा शैतान उनको कहीं पे उनके जीवन में पकड़ के रखा है। ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ चीज गलत विश्वास कर रहा है या अविश्वास में चल रहा है, लेकिन वो खुद ये सारी चीजों को समझ नहीं पा रहा है और वो सोच रहा है परमेश्वर क्यों उसको छुटकारा नहीं दे रहा है, क्यों वो पवित्रता में चल नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब उनको मिनिस्ट्री के दौरान पूछा जाता है उनके जीवन के बारे में, वो सारी चीज वो बता नहीं पाता है। तब हम जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं हम परमेश्वर के पास मांग सकते हैं, परमेश्वर हमें सहायता करो। अगर इनके जीवन में ऐसा कुछ भी चीज है जहां पे इनके जीवन में बंधन काम कर रहा है या कोई अविश्वास या कोई चीज है जो उसको रोक के रखा है, जो चीज इसको समझना जरूरी है, जहां से इसको निकल के आना जरूरी है या कहीं पे इनको मन परिवर्तन करने का जरूरी है, तो परमेश्वर ऐसा कुछ दिखा सकता है उनके जीवन का जो एक बुद्धि के बातें हो सकता है, जो उस व्यक्ति को सहायता कर सकता है उन सारी चीजों से निकल के आने के लिए और परमेश्वर के सामर्थ्य में, उसकी पवित्रता में, उसके जयवंत जीवन में चलने के लिए। ये जो बुद्धि के बातें के बारे में मैं बता रहा हूं, ये किसी व्यक्ति के सीक्रेट लाइफ को हमें बता देगा, बात वैसा नहीं है। ये परमेश्वर सहायता करना चाहता है उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति अपने जीवन के प्रॉब्लम से बाहर आए, वो जो तकलीफों में पड़ा हुआ है वहां से बाहर आए। ये जो व्यक्ति मिनिस्ट्री कर रहा है वो किसी का सीक्रेट जानने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर परिचर्या कामों में तभी देता है जब किसी व्यक्ति को बंधनों से निकालना होता है, जब कोई व्यक्ति को गलत विश्वास से निकल के लाना होता है या कोई व्यक्ति को किसी भी प्रॉब्लम में जहां पे वो अटके हुए हैं उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे सहायता करने के लिए ये बुद्धि के बातें, ये जो दान है, ये उस व्यक्ति को देता है जो उसको मिनिस्ट्री कर रहा है। मैं उदाहरण के दौर पे आपको बता सकता हूं, हम लोग एक आदिवासियों के गांव में एक जगह पे मिनिस्ट्री कर रहे थे और वहां पे बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया और पापों से पश्चाताप किया और पानी बपतिस्मा लेने के लिए आया। उसमें से एक बहन थी, उस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारा तकलीफें थे। वो बहन हमारे पास आया और अपने पापों को स्वीकार करने लगा, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन हमें लग रहा था वो कहीं पे बंधनों में पड़ा हुआ है। उसको खुद को भी समझ में आ रहा था उसके जीवन में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर के शांति, परमेश्वर के सामर्थ्य में आ नहीं पा रहा है। तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना किया, एक दिन पूरा दिन उनके लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो ऐसा कुछ भी चीज याद नहीं कर पाया और हम भी उसको सहायता नहीं कर पाए। दूसरे दिन जब हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तब हम लोग परमेश्वर के पास मांगने लगे, अगर उनके जीवन में ऐसा कुछ भी चीज है जहां पे वो बंधनों में पड़ा हुआ है, परमेश्वर वो हमें बताओ ताकि हम उसको सहायता कर सके। परमेश्वर हम लोगों को बताया कि वो बहन कुछ साल पहले एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और वहां पे कोई उसको सेक्सुअली हैरास करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से वो बहन बहुत ही डरी हुई थी और वो डर में जीवन जी रही थी। और इसके अलावा जो व्यक्ति उनको परेशान कर रहे थे उस व्यक्ति को भी ये बहन क्षमा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके मन में डर और क्षमा ना करने का जो समझ वो उसको बंधनों में रखा था। जब हम लोग ये सारी चीज उसको बताया वो रोने लगी और वो बोली कि ये सारे सच है, लेकिन हम लोग कैसे ये जान पाए। तो हम लोग बताया परमेश्वर ने हमें बताया। उसके बाद वो बहन उस व्यक्ति को क्षमा किया और सारे बंधनों से वो निकल के आया। उसके बाद उन्होंने पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन करके पानी में बपतिस्मा भी लिया। परमेश्वर हमें सहायता किया बुद्धि के बातें
के दान के द्वारा कि हम उस बहन को सहायता कर सके। परमेश्वर उनके दानों को हमें इसलिए देता है ताकि हम दूसरे को मिनिस्ट्री के कामों में सहायता कर सके। हम लोग एक कलीसिया में मिनिस्ट्री के काम कर रहे थे। वहां पे हम परमेश्वर के वचन के बारे में प्रचार किया और लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उसमें से कुछ लोग छुटकारा और चंगाई के लिए सामने प्रार्थना लेने के लिए आए, तो हम लोग उन सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति था जो प्रार्थना के द्वारा उसके अंदर दुष्ट आत्मा का मैनिफेस्टेशन दिखाई दिया। मतलब समझ में आ रहा था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा कुछ कर रहा है। उसके शरीर अजीब सा हरकत करने लगा। तो हम लोग उनसे बातें करने लगे, उनके जीवन में ऐसा कुछ भी है जिसके द्वारा शैतान उनके जीवन में है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ भी चीज बता नहीं पाया। फिर हम लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। तो परमेश्वर हमें बताया कि ये व्यक्ति अपने पत्नी को क्षमा नहीं किया। अपना पत्नी के तरफ इसका क्षमा ना करने का स्वभाव है, घृणा है पत्नी की तरफ। तब हम जब उसको पूछा तो उन्होंने बताया कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पत्नी को डिवोर्स दे दिया था। तो हमने उसको बोला कि आपको आपके जो एक्स वाइफ है उनको क्षमा करना है और अपने दिलों से जो घृणा है उन सारी चीजों को निकालना है। उन्होंने अपनी पत्नी को क्षमा किया और घृणा के लिए प्रार्थना किया। हम लोग भी जब उनके लिए प्रार्थना करने लगे, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलने लगा। परमेश्वर उसको सहायता किया उस बंधनों से निकलने के लिए। परमेश्वर दानों को इसलिए देता है कि हम दूसरे व्यक्ति को मिनिस्ट्री के दौरान सहायता कर सके। ऐसे बुद्धि के बातें परमेश्वर आपको भी दे सकता है मिनिस्ट्री करने के लिए, ताकि आप दूसरे व्यक्ति को सहायता कर सके।